जय हिंद। वर्थ नॉलेज चैनल में आप सब दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं लुसेंट पर आधारित 1000 प्रश्न की दोस्तों जो मैंने पीडीएफ तैयार की है स्पेशल आपके लिए। इसमें से मैं डेली आपके सामने 50 क्वेश्चन और उनके आंसर रख रहा हूँ। तो आज का जो हमारा पार्ट है, जो भाग है, जो वीडियो है, वो 13 नंबर का है। तो इस वीडियो को जरूर देखिए। जो आपके जो आने वाली हर एग्जाम है कॉम्पिटेटिव, उन एग्जाम में सारे जीके के क्वेश्चन दोस्तों आपको बहुत ही काम आएंगे, यानी कि आपको बहुत यूजफुल लगेंगे। तो आप इस वीडियो को जरूर देखना। स्टार्ट करें, देखिए वीडियो की। देखिए सवाल नंबर 1 है, 601 से शुरुआत होती है। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। देखिए क्या सवाल है। देखिए ये रहा, भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो उनका आंसर हो जाएगा सतलुज नदी पर। कौन सी नदी पर? भाखड़ा बांध सतलुज नदी पर बनाया गया है। सवाल नंबर आगे का, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो वह है 32,27,263 वर्ग चौरस किलोमीटर है। कितना है? 32,27,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का टोटल क्षेत्रफल। सवाल है का, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर जो परमाणु बम फेंके थे, जो गिराया था, वो कब गिराया था? तो दोस्तों 6 अगस्त 1945 को गिराया था। कब गिराया था? तो अमेरिका ने जापान के जो उनका शहर है हिरोशिमा, उन पर जो उन्होंने बम गिराया था, जो 6 अगस्त 1945 को गिराया था। सवाल नंबर आगे का, देखिए क्या सवाल है। राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डाल सकता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति का जो चुनाव हो रहा है, उन चुनाव में संसद तथा राज्य विधानसभाओं के जो चुने गए हुए सदस्य हैं वो वोट डाल सकते हैं। सवाल नंबर आगे का, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा दोस्तों जो होती है, उनको हम क्या कहते हैं, उनको क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है देशांतर रेखा। क्या कहलाती है? उनको देशांतर रेखा भी कहा जाता है। सवाल नंबर आगे का, देखिए क्या सवाल है। ये आपके सामने देखिए सवाल है कि महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की थी? तो दोस्तों जो हमारे महात्मा गांधी तो उनकी हत्या की है 30 जनवरी 1948 को। कब की थी? 30 जनवरी 1948 को जो नाथुराम गॉडसे हैं उनके द्वारा की गई थी। देखिए सवाल क्या सवाल है। भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है? तो दोस्तों वो है चावल। भारत हमारे देश, भारत में सबसे ज़्यादा जो खाए जाते हैं तो वो है चावल। आएगा सवाल, देखिए सवाल में क्या आएगा। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? दोस्तों उनको कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। क्या कहते हैं उनको? धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। सवाल नंबर आगे का, देखिए क्या सवाल है आपके सामने। देखिए सवाल नंबर आगे का, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। सवाल आगे का क्या है, हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? दोस्तों तो हरियाणा जो राज्य है उनका पहला जो राज्यपाल थे वो बने थे धर्मवीर। कौन बने थे? धर्मवीर बने थे। सवाल आगे का है, थल सेना दिवस जो है वो थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों तो मनाया जाता है 15 जनवरी को। थल सेना दिवस 15 जनवरी के दिन मनाया जाता है। सवाल आगे का, राजस्थान के जो माउंट आबू है, वो माउंट आबू की जो स्थित दिलवाड़ा के जो मंदिर है वो किस धर्म से संबंधित है? तो दोस्तों है वो है जैन धर्म से संबंधित है। जो राजस्थान के जो माउंट आबू में जो जो स्थित दिलवाड़ा के जो मंदिर है, वो सब मंदिर है वो जैन धर्म से संबंधित है। सवाल नंबर देखिए क्या सवाल है आपके सामने। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो दोस्तों हीराकुंड जो बांध बनाया है वो महानदी पर बनाया गया है। किस नदी पर बनाया गया है? तो महानदी पर बनाया गया है। सवाल आगे का है, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद वो किसने बनवाई थी? तो दोस्तों जो दिल्ली में जो जामा मस्जिद आई हुई है वो मस्जिद शाहजहां ने, किसने बनाई थी? शाहजहां ने बनवाई है। किसने बनवाई है? शाहजहां ने बनवाई है। सवाल आगे का, शांति काल का सर्वोच्च कौन सा शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? तो वो है अशोक चक्र। कौन सा है? अशोक चक्र। सवाल आगे का, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित? दोस्तों वह है करनाल, यानी कि हरियाणा में। जो हरियाणा राज्य है उनके अंदर जो करनाल विस्तार है उनमें राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान आया हुआ है। सवाल है आगे का, देखिए क्या सवाल है। सवाल है 1526, 1556 और 1761 में 1526, 1556 और 1761 के जो तीनों ऐतिहासिक जो युद्ध हो गए वो युद्ध किस नगर में हुए थे? तो दोस्तों वो हुए थे पानीपत में। जो हरियाणा के जो पानीपत विस्तार है वो हरियाणा के पानीपत विस्तार में हो गए थे। 1526 का, 1556 का और 1761 का जो ऐतिहासिक युद्ध है वहाँ पर लड़ाए गए थे, यानी कि उस नगर में हुआ था। हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया है? तो वो है दोस्तों आंध्र प्रदेश से। कहाँ से? आंध्र प्रदेश से। सवाल आगे का है, भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? तो दोस्तों वो है अरब सागर। कौन सा सागर है? अरब सागर आया हुआ है। यूनेस्को
का मुख्यालय कहाँ पर दोस्तों? तो यूनेस्को का मुख्यालय है फ्रांस जो है, उस फ्रांस की जो राजधानी है पेरिस, वहाँ पर है। जो यूनेस्को का जो मुख्यालय है यूनेस्को का, वो है फ्रांस जो देश है, उस फ्रांस देश को जो राजधानी है पेरिस, वहाँ पर आया हुआ है। सवाल आगे का है, विश्व व्यापार संगठन यानी WHO, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों वो हुई थी ईस्वी सन 1995 में। कब हुई थी? ईस्वी सन 1995 में। सवाल आगे का है, शिक्षा की किंडरगार्टन कौन है? शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है? तो दोस्तों वो है फ्रॉबेल की। किसकी देन है? वो फ्रॉबेल की देन है। सवाल क्या है, एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों एनसीईआरटी की जो स्थापना हुई थी ईस्वी सन 1961 में हुई थी। कब हुई थी? ईस्वी सन 1961 में हुई थी। सवाल आगे का है, तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ थे? तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ थे? तो अकबर के। किसके दरबार में थे? अकबर के दरबार में तानसेन संगीतज्ञ थे। सवाल आगे आगे का है, देखिए क्या है, कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा था? तो दोस्तों जो बैरम खान है, वो बैरम खान 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहे थे। सवाल आगे का है, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो दोस्तों पंडित रविशंकर महाराज जो सॉरी पंडित रविशंकर जो थे, उस पंडित रविशंकर का संबंध जो सितार है, उस सितार वादक से, इनकी वाद्य है, उस वाद्य से यंत्र से उनका संबंध रहा है। ठीक है। सवाल आगे का, पेनल्टी कॉर्नर कौन सा? पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों वो है हॉकी। किससे है? हॉकी से है। सवाल आगे का है, उत्तर भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? तो दोस्तों उत्तर भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण है पश्चिमी विक्षोभ। क्या है? पश्चिमी जो विक्षोभ है उसके कारण वहां पर वर्षा होती है। सवाल आगे का है, देवधर ट्रॉफी कौन सी ट्रॉफी? देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से रहा है? तो दोस्तों देवधर ट्रॉफी का है जो है उनका संबंध है क्रिकेट से। कौन से? क्रिकेट से उनका संबंध है। सवाल का है, रूस की मुद्रा कौन सी है? तो दोस्तों जो रूस यानी कि जो रसिया है, उस रूस की मुद्रा है वो है रूबल। कौन सा है? रूबल उनकी करेंसी है यानी कि मुद्रा है। सवाल का है, सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी? सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी थी? तो दोस्तों वो थी लोथल। कौन सी थी? लोथल। सवाल का, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? दोस्तों वो थे ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव थे। सवाल का है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ है? तो दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है लुम्बिनी, जो अभी वो नेपाल में आया हुआ है, जो नेपाल देश है उभी वहां पर जो लुम्बिनी है, उस लुम्बिनी में उन वहां पर नेपाल में उनका जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का। सवाल आगे का है, भगवान महावीर जैन जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? तो दोस्तों भगवान जो महावीर जैन है वो 24वें तीर्थंकर किस नंबर पे थे? तो भगवान महावीर जैन थे वो महावीर जैन धर्म के 24वें नंबर पे एक तीर्थंकर रहे हैं, यानी 24 में है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? तो हमारे इस भारत की पहली महिला राष्ट्रपति है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। कौन है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। सवाल आगे का है, कटक किस नदी पर बसा है? तो दोस्तों कटक है महानदी पर। कहां पर बसा है? महानदी पर बसा है। सवाल आगे का है, बाइनरी भाषा कौन सी है? बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? तो दोस्तों बाइनरी भाषा में 2 अक्षर। कितने अक्षर होते हैं? 2 अक्षर होते हैं। लान का विस्तार क्या होगा? तो लान का विस्तार होगा लोकल एरिया नेटवर्क। कौन सा है? उसको क्या कहते हैं? उनका फुल फॉर्म क्या है? तो लान का विस्तार यानी कि उनका फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क। आय का सवाल है, देखिए क्या सवाल है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। कहां पर हुई थी? कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी। सवाल क्या है, गोवा पुर्तगाली शासन से कब आजाद हुआ था? दोस्तों जो गोवा हमारा देश का राज्य है, वो गोवा पुर्तगाली से शासन के बाद उनका आजाद हुआ था ईस्वी सन 1961 में। कब हुआ था? 1961 में वो पुर्तगालियों से शासन से उनको आजाद हुआ था। सवाल का, बक्सर का युद्ध कब हुआ जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हो गया था? तो दोस्तों वो 1764 में हुआ था। कब हुआ? ईस्वी सन 1764 में हुआ था। सवाल आगे का, रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ था दोस्तों? तो रेगुलेटिंग एक्ट हुआ था ईस्वी सन 1773 में। कब हुआ था? ईस्वी सन 1773 में हुआ था। सवाल आगे का है, इसमें 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहां भेजा था? तो दोस्तों उन्होंने भेजा था बर्मा यानी कि म्यांमार भेज दिया था। कहां पर भेज दिया था? बर्मा यानी कि म्यांमार को वहां पर उन्होंने भेज दिया था। सवाल क्या है, गांधी जी की दक्षिणी अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो दोस्तों गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, उस दिन का तारीख थी 9 जनवरी 1915। कौन थी? 9 जनवरी 1915 जो तारीख थी, उस दिन गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। सवाल आगे का है,
भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो भारत की पहली बोलती फिल्म है आलम आरा। कौन सी है? आलम आरा। सवाल क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों वो 7वां नंबर पर है। कौन सा स्थान है? 7वां नंबर का स्थान है। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? तो दोस्तों भारत की स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर। कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। सवाल आगे का है, भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो दोस्तों भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार है 2,933 किलोमीटर। कितना है? 2,933 किलोमीटर है। सवाल आगे का है, तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के स्वरूप रूप में अपनाया है? तो 22 जुलाई 1947 को। कब अपनाया है? 22 जुलाई 1947 को अपनाया है। सवाल आगे है, देखिए क्या है, जनगण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया था? तो दोस्तों हमारा जो राष्ट्रगान है जिनका नाम है जनगण मन, तो जनगण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान के स्वरूप में 24 जनवरी 1950 के दिन, कब? 24 जनवरी 1950 के दिन अपनाया था, यानी कि उनको घोषित कर दिया था। सवाल क्या है? क्या सवाल है? ये रहा, खुद बख्श पुस्तकालय कहाँ है? तो खुद बख्श पुस्तकालय है पटना में। कहाँ पर? पटना, यानी कि बिहार में है। सवाल का है, 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? तो दोस्तों की थी विलियम जॉन्स ने। किसने की थी? विलियम जॉन्स ने की थी। सवाल का आगे का है, देखिए क्या सवाल है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो दोस्तों बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया 1969 में। कब किया गया? 1969 में किया गया। सवाल का देखिए क्या सवाल है, कि संविधान संशोधन द्वारा 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। तो 86वां, कौन सा नंबर का? 86वां। सवाल करके देखिए क्या सवाल है, ये आपके सामने, किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? तो दोस्तों है संपत्ति का अधिकार। कौन सा अधिकार को हटा दिया गया? संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया। और हमारे इस वीडियो का लास्ट सवाल देखिए क्या सवाल है, ये आपके सामने, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? दोस्तों उनको कहते हैं कर्क रेखा। क्या कहते हैं? कर्क रेखा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम यहाँ 50 प्रश्न मैंने आपके सामने रखे हैं। तो अगर आपको मेरा इस वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया, यूजफुल लगा हो, तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और लास्ट में आपने अब तक हमारे चैनल को, यानी कि वर्थ नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनको सब्सक्राइब कर लिया। और दोस्तों बगल में जो बेल आइकन दिया है ना, उनको भी प्रेस कर लीजिए, यानी कि जब भी कोई नया वीडियो इस चैनल में अपलोड हो तो सबसे पहले आपको एक नोटिस मिल जाएगा और सबसे पहले आप हमारी वीडियो को देख सकेंगे। दोस्तों हमारी इस वीडियो को फर्स्ट से अंत तक देखने के लिए आप सब दोस्तों का मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहे, खुश रहे। जय हिंद, जय भारत।